फिर से आप लोग का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्लास 11 के साइटोलॉजी चैप्टर को देखा था, जिसमें हम लोगों ने न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम तथा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी की थी। आज हम लोग एक नए लेक्चर में एक नए सेल ऑर्गेनल्स की स्टडी करेंगे, जिसको हम लोग राइबोसोम बोलते हैं। राइबोसोम एक मेन इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स हो जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। राइबोसोम की सिंथेसिस जो होती है, मतलब इसका फॉर्मेशन जो होता है वो आपके न्यूक्लियोलस में होता है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो इसीलिए न्यूक्लियोलस को हम फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम भी बोलते हैं। जो राइबोसोम होता है वो आपकी प्रोटीन के फॉर्मेशन में, उसके सिंथेसिस में हेल्प करता है। और जो राइबोसोम है वो यूकैरियोट्स तथा प्रोकैरियोट्स दोनों टाइप की सेलों में पाया जाता है। जो टाइप ऑफ राइबोसोम है वो उसकी सब यूनिट की बेस पे 2 टाइप का राइबोसोम होता है, 70S और 80S। ठीक है, इसके सब यूनिट के बेस पे ये डिवाइड हुआ है। जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम होता है वो 70S होता है, तथा यूकैरियोटिक सेल का जो राइबोसोम होता है वो 80S होता है। और जो सेल ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया या प्लांट में क्लोरोप्लास्ट में जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70S टाइप का होता है। वैसे तो जो कैरियोट सेल होती हैं उसमें 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, पर जो सेल ऑर्गेनल्स में राइबोसोम होता है वो 80S टाइप का ना होके 70S टाइप का होता है। ये करेक्टर हो जाता है कि इसमें 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। अब ये जो 2 सब यूनिटें होती हैं, ये ऑन द बेसिस ऑफ इसके सेडिमेंटेशन के बेस पे इसे 2 सब यूनिटों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है आपका 80S, जो कि आपके यूकैरियोट सेल में पाया जाता है, और दूसरा होता है आपका 70S, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि राइबोसोम की डिस्कवरी जो है वो रॉबर्टसन तथा ब्राउन नामक 2 साइंटिस्टों ने की थी। प्लांट सेल में इसकी डिस्कवरी सबसे पहले हुई थी। तो हम लोग जान लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेशन राइबोसोम 2 टाइप का होता है। जो आपके यूकैरियोटिक सेल का राइबोसोम होता है, वो जो यूकैरियोटिक सेल का राइबोसोम होता है वो 80S टाइप का होता है, और जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम होता है वो आपका 70S टाइप का होता है। ये ध्यान रखिएगा कि जो यूकैरियोटिक सेल का राइबोसोम होता है वो 80S टाइप का होता है, और जो प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम होता है वो 70S टाइप का होता है। अब जो इसकी 2 सब यूनिटें होती हैं, जो आपके यानी 80S टाइप के राइबोसोम की जो 2 सब यूनिटें होती हैं, राइबोसोम इन्हीं 2 प्रकार का नहीं, और भी ज़्यादा इसके प्रकार होते हैं, हम लोग आगे देखेंगे। जो 80S राइबोसोम होता है वो आपके 2 सब यूनिटों से मिलकर बना होता है। जो इसकी स्मॉलेस्ट सब यूनिट होती है उसको 40S एस फॉर होता है इसकी सेडिमेंटेशन या सब यूनिट जिसको बोलते हैं, और 60 जो कि लार्जेस्ट सब यूनिट होती है। फिर उसके बाद में आते हैं जो आपका 40S होता है, वो 18R RNA से मिलकर बना होता है, क्योंकि RNA जो होते हैं वो 2100 जो न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने होते हैं। जो आपका 80S RNA जो 80S टाइप मतलब 40S टाइप में जो आपका 80S RNA होता है, 40S टाइप में 80S RNA होता है, और 30 टाइप की प्रोटीन होती है। तो 80S जो RNA होता है उसमें आपकी 2100 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और फिर आपका जो 60S और 30 टाइप के प्रोटीन होते हैं। और जो आपका 60S RNA होता है, 60S सब यूनिट होती है जो कि लार्जेस्ट सब यूनिट होती है, उसमें आपका 5S टाइप का RNA होता है, जिसमें कि 120 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तथा इसमें 1.8 टाइप RNA होता है जिसमें 160 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है कि 70S RNA में 1.5 RNA में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो आपके 160 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इसमें। और 5S RNA में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो इसमें होते हैं 160 इसमें होते हैं, और इसमें 120 होते हैं। और फिर उसके बाद में 28 टाइप का RNA होता है, 40 टाइप इसमें प्रोटीन होती है। और फिर आते हैं हम आपके प्रोकैरियोटिक सेल के RNA पर। तो ये जो होता है ये भी 2 सब यूनिटों से मिलकर बना होता है, जो कि आपके 50S से 30S। एक बात याद रखिएगा कि जो आप अगर 60 और 40 को ऐड करते हैं तो ये आपका 100 आएगा।
ठीक है। लेकिन ये 100 नहीं ले जाता है, इसको 80 ही ले जाता है, क्योंकि जोड़ने पे कुछ अदला बदली हो जाती हैं या कुछ ऐसा हो जाता है, तो ये 80 आता है, ना कि 100 आता है। तो इसीलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि 80s को अगर हम लोग 2 सब यूनिट में डिवाइड हुआ तो इसको 40-40 होना चाहिए, तो ये 60-40 कैसे हुआ? तो ये ऐड मतलब एडिशन से इसका 80s नहीं आया, ये कोई अलग ही मेथड है जिससे ये 80s आया है। तो वैसे तो अगर ऐड करेंगे तो 100 आएगा, लेकिन 100 नहीं होता। ऐसे इसमें भी होता है कि 30 और जो 30s और 50s को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो यहाँ पे आपका 80s हो जाता है। तो 80s नहीं होता है, इसके बेस पे आप लोग नहीं याद नहीं रखेंगे। फिर जो आपकी स्मॉलेस्ट सब यूनिट 70s राइबोसोम की है, वो उसमें आपके 16 टाइप के RNA होते हैं, जिसमें कि आपकी 1600 न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं तथा 21 टाइप के प्रोटीन होते हैं। याद रखिएगा कि जो आपका 30s जो कि स्मॉलेस्ट सब यूनिट है, 70s टाइप के RNA में, उसमें आपका 60s टाइप का RNA तथा 1600 टाइप का न्यूक्लियोटाइड होता है तथा 20 टाइप के प्रोटीन होते हैं इसमें। और जो 50s जो आपका लार्जेस्ट सब यूनिट होता है, उसमें आपके 5 टाइप के RNA होते हैं तथा 120 टाइप के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। जो आपका 23 RNA होता है, उसमें 32 टाइप का न्यूक्लियोटाइड होता है तथा 34 टाइप का प्रोटीन होता है। तो ये याद रखिएगा। फिर इसके कई सारे मॉडल्स भी दिए गए हैं कि राइबोसोम की इसकी सब यूनिटें कैसे जुड़ी होती हैं, मतलब ये जो आपका जैसे 80s हुआ तो उसमें 40s 60s सब यूनिटें कैसे ऐड हैं, इसके कई सारे मॉडल्स हैं। तो आप लोग पहले इतने का स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग और की स्टडी अभी करेंगे, उसके मॉडल्स की स्टडी हम लोग अभी करेंगे। तो हम लोगों ने राइबोसोम के टाइप को देखा कि कितने टाइप के होते हैं, 70s और 80s। अब हम लोग देखेंगे कि जो 70s राइबोसोम होता है उसकी 2 सब यूनिटें होती हैं, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट जो होती है वो 30s और लार्जेस्ट होती है 50s। तो ये 30 और 50s जो सब यूनिटें होती हैं वो ऐड कैसे होती हैं, ये आपस में जुड़ती कैसे हैं, इसके बेस पे आपके 2 साइंटिस्टों ने मॉडल दिए थे। पहले साइंटिस्ट थे वो स्टेफन एंड वाइटमैन, ठीक है। 2 साइंटिस्ट थे, स्टेफन और वाइटमैन, इन्होंने मॉडल दिया। तो इन्हीं के नाम के बेस पे इसको स्टेफन और वाइटमैन बोला गया। और फिर आपके जो सेकंड जो दूसरा मॉडल है उसे लैक्स मॉडल कहा गया था। तो इसको ये जो मॉडल था, ये साइंटिस्ट थे जेम्स ए लैक, ठीक है। जेम्स ए लैक नाम के साइंटिस्ट ने ये मॉडल दिया था। तो इन्हीं के नाम में लैक था, तो इसीलिए इसको लैक्स मॉडल बोला जाता है। ये मॉडल भी 70s पे ही डिपेंड है और ये मॉडल भी 70s पे ही डिपेंड है। इन्होंने कुछ दूसरा बताया, इसके एडिशन के बेस पे। तो ये जो होती हैं 30s और जो आपकी 50s सब यूनिटें होती हैं, ये जुड़ती कैसे हैं? तो इसमें आपकी मैग्नीज आयन की आवश्यकता होती है, ठीक है। मैग्नीज आयन की आवश्यकता होती है जिससे कि ये 2 सब यूनिटें आपस में जुड़ के आपकी 70s का फॉर्मेशन करती हैं। ये आपका एक मेन कैरेक्टर हो जाता है कि ये 2 सब यूनिटें जुड़ती कैसे हैं, तो उसमें मैग्नीज आयन की आवश्यकता होती है, तभी ये जाके आपका 70s का फॉर्मेशन होता है। ऐसे ही आपकी जो 40s और 60s 2 सब यूनिटें मिलती हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नीज आयन, फिर आपके 80s की रिक्वायरमेंट, तो फिर आपका 80s का फॉर्मेशन होता है। तो ये इसमें नीट में कई बार पूछा गया है कि जो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट सब यूनिट ये ऐड होती हैं किस आयन की हेल्प से, तो वो मैग्नीज आयन की हेल्प से ऐड होती हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे स्टेफन्स मॉडल क्या था। तो स्टेफन्स मॉडल ने जो आपकी स्मॉलेस्ट सब यूनिट तथा लार्जेस्ट सब यूनिट को इन्होंने बताया कि जो स्मॉलेस्ट सब यूनिट है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। पहला जिसमें जो लार्ज पार्ट होता है उसे बेस बोलते हैं, बीच में क्लेफ्ट होता है जो कि बीच में
पिचका हुआ इन्वेजनेट होता है और फिर उसका हेड होता है, ठीक है। एक बेस होता है, हेड होता है और केफ्ट होता है। कुछ इस प्रकार इन्होंने भी बताया, लेकिन ये उसको रोटेट कर दिए। इसमें इन्होंने भी बेस बताया, हेड बताया, क्लेफ्ट बताया और इसको एक इन्होंने प्लेटफॉर्म बता दिया। इस चीज़ को उन्होंने प्लेटफॉर्म बता दिया। इन्होंने प्लेटफॉर्म नहीं बताया था, जो आपके लैक्स मॉडल था उसमें इन्होंने प्लेटफॉर्म बताया। फिर उसके बाद में जो लार्जेस्ट सब यूनिट है वो कुछ इस प्रकार से बताया कि नीचे वाला बेस है, लेटरल क्लेफ्ट उसमें पाया जाता है और बीच में एक प्रोटूबरेंस यानी उभार पाया जाता है। फिर ये सब यूनिट इस पे जाके लग जाती हैं, जैसे आपका टेलीफोन होता है उसमें फ़ोन लग जाता है, कुछ इस प्रकार, इसीलिए इसको टेलीफोन मॉडल भी कहा जाता है, स्टेफन्स मॉडल को। फिर ये विद द हेल्प ऑफ मैग्नीज आयन की हेल्प से ये दोनों यूनिटें अटैच होती हैं। कुछ इस प्रकार से आपका जो बेस होता है और जो आपका ये प्रोटूबरेंस होता है उसके बीच में जो आपकी स्मॉलेस्ट सब यूनिट यानी 30s होती है वो कुछ इस प्रकार से अटैच हो जाती है और आपके 70s का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये लैक्स का मॉडल था। फिर उसके बाद में वो स्टेफन्स का मॉडल और व्हाइटमैन्स का मॉडल था। फिर दूसरा है लैक्स मॉडल, इन्होंने भी 70s पे ही दिया। और लैक्स मॉडल को किसने दिया था, तो जेम्स ए लैक्स ने दिया था। इन्हीं के नाम के बेस पे इसको लैक्स मॉडल कहा जाता है। इन्होंने 2 सब यूनिट बताया, हेड, क्लेफ्ट और प्रोटूबरेंस और बेस। इसमें 3 होते हैं, ये अटैच हो जाते हैं दोनों एक दूसरे से। फिर उसके बाद में 70s का फॉर्मेशन होता है। जो इसकी इन्होंने जो 2 सब यूनिटें थी आपकी 30s, तो ये 30s सब यूनिट थी और ये 50s सब यूनिट थी। तो जो आपकी 30s सब यूनिट थी वो कुछ इस प्रकार से थी, इन्होंने कुछ इस प्रकार से बताया था। और जो आपकी 50s सब यूनिट थी वो किस इस प्रकार से, इसमें स्टाल्क बताया इन्होंने, बेस बताया और सेंट्रल प्रोटूबरेंस बताया। तो इन्होंने जो ये जो थे वो आपकी एडिशन को भी बताए कि जो आपका 30s जो कि स्मॉलर सब यूनिट है और 50s जो कि लार्जेस्ट सब यूनिट है, ये मैग्नीज आयन की हेल्प से ऐड होंगे और आपके 70s का फॉर्मेशन करेंगे। और लैक्स ने जो बताया, इन्होंने सेफ या स्ट्रक्चर बताया जो आपकी 30s तथा 50s सब यूनिट्स का। तो ये आपका आज राइबोसोम ख़त्म हो गया। हम लोगों ने इसके मॉडल्स को देखा, इसकी कहाँ पे इसका फॉर्मेशन होता है, इसका सेल में रोल क्या है, हम लोगों ने देखा। इसके मॉडल्स को देखा, इसके टाइप्स को देखा, इसमें कितनी सारी सब यूनिटें होती हैं और जो इसके मतलब जो राइबोसोम होता है ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेशन के दो टाइप से होता है, 70s और 80s। तो आज ये आपका सेल ऑर्गेनस समाप्त होता है जो कि सबसे स्मॉलर सेल ऑर्गेनस है। और एक बात और कि जो राइबोसोम होता है इसको सेल विथिन सेल ऑर्गेनस भी कहते हैं, क्योंकि ये सेल के अंदर सेल ऑर्गेनस में पाया जाता है, इसीलिए इसको सेल विथिन सेल ऑर्गेनस कहते हैं। सबसे स्मॉलर सेल ऑर्गेनस है, जिसमें विदाउट मेम्ब्रेन सबसे स्मॉलर सेल ऑर्गेनस है। ये बात कई बार नीट में पूछा गया है कि विदाउट मेम्ब्रेन सबसे स्मॉलर सेल ऑर्गेनस कौन सा है, तो वो आपका राइबोसोम हो जाता है। इसकी डिस्कवरी हम लोगों ने देखा। मैक्सिमम चीज़ों को हम लोगों ने कवर कर लिया जो आपकी 12th में भी पूछी जाती हैं और आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछी जाती हैं, जैसे आपकी यूपीएससी, नीट और एनडीए तथा एसएससी जैसे एग्ज़ामों में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।